फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे मैं लेके आई हूँ, जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं उनको ये बताऊं कि सीपीसी कम क्यों होती है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में बता रखा है, और अगर आप मेरे ब्लॉग पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सीपीसी के ऊपर बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, तो वहां से जाके अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीपीसी के बारे में मिल जाएगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि सीपीसी जो होती है वो होता है कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आता है और किसी भी एड पे जो क्लिक करता है, उस क्लिक के बदले आपको जो पेमेंट मिलती है, जो पैसे मिलते हैं, उस पैसे को, उस पेमेंट को बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। भारत देश में सीपीसी जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। उसका कारण बहुत हद तक ये है कि हमारे देश में लोग बहुत ज्यादा ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं जो शायरी बेस्ड होते हैं, अभी फेस्टिवल बेस्ड हो गए, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से जो सीपीसी है वो बहुत ज्यादा लो रहती है। तो अगर आपको सीपीसी हाई चाहिए होती है तो सीपीसी हाई करने के लिए आपको हाई सीपीसी वाले कीवर्ड पे काम करना पड़ेगा, ताकि आपका जो सीपीसी है वो हाई हो जाए। इसके अलावा आपके ब्लॉग पे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आपने ब्लॉग बना लिया है और आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं है तो उसकी वजह से भी जो एडसेंस है वो आपके साइट पे सीपीसी बहुत कम देता है, क्योंकि उसको लगता है कि जब इस साइट पर ट्रैफिक ही नहीं है तो बहुत अच्छे एड्स दिखा के क्या करेगा। इसीलिए एडसेंस क्या करता है कि वो आपके जो ब्लॉग है उस पे लो सीपीसी वाले एड्स को शो कराता है। गूगल जो है वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को ध्यान में रखकर पब्लिशर को कमीशन पे करता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी एड पे क्लिक करने की जो सीपीसी है, जो किसी एड की सीपीसी है वो 0.10 है, तो अगर आपकी साइट पे 100 क्लिक्स होते हैं तो आपको बस $10 ही इनकम होगी। लेकिन वहीं अगर मान लेते हैं कि अगर आपकी साइट की सीपीसी 0.50 है, तो वहीं अगर 100 क्लिक होते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो सीधा $50 हो जाएगा, यानी कि आप समझ सकते हैं सीधे $40 का डिफरेंस आ गया यहाँ पर। और इसके साथ साथ अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक काफी अच्छा खासा है तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका ब्लॉग का ट्रैफिक भी अच्छा है और सीपीसी भी बहुत अच्छी है तो आपको इनकम बहुत अच्छी होती है। सीपीसी कम मिलने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे फर्स्ट रीजन आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपका ब्लॉग अभी अभी नया है, आपको अभी अभी एडसेंस मिला है, तो अभी आपको गूगल सीपीसी अच्छी प्रोवाइड नहीं कराएगा। इसके साथ साथ अगर आपका जो ब्लॉग है वो शायरी बेस्ड है, स्टोरी बेस्ड है, हिंदी में है, तो भी आपको सीपीसी कम मिल सकती है। हिंदी के अलावा अगर आप इंग्लिश वेबसाइट पे काम करेंगे तो आपको अच्छा सीपीसी मिलने के चांसेस होते हैं। हिंदी वेबसाइट्स पे बहुत ही ज्यादा लो सीपीसी होती है। एडसेंस सीपीसी आपकी तब इंक्रीज होगी जब कम से कम आप अपनी जो एडसेंस की फर्स्ट पेमेंट है वो ले लेते हैं, तो आपकी सीपीसी हाई होने के चांसेस होते हैं वहां पर। इसमें तीसरा कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीपीएन यूज करते हैं और वीपीएन यूज करके अपने साइट के एड्स को क्लिक करवाते हैं। अगर आप ऐसा काम करते हैं या फिर कभी आपने वीपीएन से अपने साइट के एड्स को क्लिक किया है या अपने फ्रेंड से करवाया है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीसी बहुत लो मिलेगी, और दूसरी चीज हो सकता है कुछ दिनों में आपको एड लिमिट लग जाए या फिर आपका एडसेंस सस्पेंड भी हो जाए। तो कभी भी अपने साइट पर वीपीएन का यूज बिल्कुल ना करें अपने एड्स को क्लिक कराने के लिए। इसके साथ साथ सीपीसी लो होने का एक और कारण है, वो है कीवर्ड स्टफिंग। अगर आपने कीवर्ड स्टफिंग कर दी है, कीवर्ड स्टफिंग से मतलब है आपने बहुत सारे एकदम हौच पौच कर दी है अपने आर्टिकल के अंदर कीवर्ड्स की, मतलब आपने एक फोकस कीवर्ड यूज किया, फिर आपने मल्टीपल बहुत सारे कीवर्ड्स को यूज किया है, तो उसकी वजह से भी जो एडसेंस होता है वो आपके ब्लॉग पे सीपीसी बहुत कम कर देता है। इसीलिए कभी भी कीवर्ड स्टफिंग ना करें, क्योंकि क्रॉलिंग करते समय वो कंफ्यूज हो जाता है क्रॉलर कि मैं किस कीवर्ड को रैंक कर रहा हूँ। वो कंफ्यूजन के चक्कर में आपकी सीपीसी को बहुत ही ज्यादा डाउन कर देता है। इसलिए कभी भी कीवर्ड स्टफिंग ना करें। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोस में कि आपको आर्टिकल कैसे लिखने हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देखिए, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कितने वर्ड्स के आर्टिकल में आपको कितने कीवर्ड्स यूज करने हैं, फोकस कीवर्ड को कितने बार यूज करना है, वो सारी चीजें आपको उस वीडियो के अंदर मिलेंगी। तो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी, तो वहां से भी जाके आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा एक और जो कारण है वो ये है कि बहुत सारे हिंदी ब्लॉगर्स, आप ध्यान से सुनना ये चीज, जो हिंदी ब्लॉगर्स हैं वो अपने आर्टिकल्स के अंदर जो फोकस कीवर्ड यूज करते हैं वो हिंदी में होते हैं। तो कभी भी आपको अपना जो फोकस कीवर्ड है वो आपको हिंदी में नहीं लिखना है, आपको इंग्लिश में लिखना है। उसका एग्जांपल मैं अभी आपको अपने पीसी की स्क्रीन पे ले जाके समझाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कि आपके सीपीसी लो क्यों होती है, उसके कारण मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने जो ब्लॉग है उसका सीपीसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि आपको हाई सीपीसी वाले कीवर्ड्स पे काम करना है, क्योंकि जो हाई सीपीसी कीवर्ड्स होते हैं वो आपके ब्लॉग के सीपीसी पे बहुत
बहुत ज्यादा असर करते हैं, इसीलिए आपको हमेशा हाई सीपीसी कीवर्ड्स को फोकस करके ही अपने आर्टिकल्स को लिखना है। उसके लिए आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च कीजिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यूज कीजिए अपने पोस्ट के अंदर। और कीवर्ड रिसर्च के लिए मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर को ही, क्योंकि अगर आप किसी और पेड टूल का भी यूज करते हैं तो पेड टूल क्या करता है, वो गूगल से इंफॉर्मेशन लेता है। तो आप पेड टूल पे ट्रस्ट करने से अच्छा है कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे ट्रस्ट करें और गूगल के कीवर्ड्स को, क्योंकि गूगल से बेटर कुछ भी नहीं है। गूगल पे सबसे पहले हर चीज आती है, उसके बाद ही कहीं पे जाती है। जो पेड टूल्स होते हैं वो सारे के सारे कीवर्ड जो हैं वो गूगल से ही लेते हैं। तो आप पैसे खर्च करने से अच्छा है कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर को ही अपने आर्टिकल्स के कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज कीजिए। सेकेंड थिंग है, आपके ब्लॉग के अंदर एड्स की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसके लिए आपको अपने ब्लॉग पर जितने भी आप एड्स प्लेस करते हैं उसकी प्लेसमेंट प्रॉपर करनी है। क्वांटिटी पे ध्यान देना है कि आपको अपने एक पोस्ट के अंदर कितने एड्स को प्लेस करना है। एड्स प्लेसमेंट का तरीका क्या है उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो आप वो वीडियो भी देख लेना मेरा। तो आप इस चीज का ध्यान जरूर रखना कि आपको एड प्लेसमेंट प्रॉपर करनी है ताकि आपका सीपीसी हाई रहे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर देते हो एड्स की, बहुत सारे एड्स लगा देते हैं अगर आप अपने ब्लॉग पर, तो उससे बहुत नुकसान है आपको। पहला नुकसान ये है कि आपकी सीपीसी लो हो जाएगी। दूसरा नुकसान ये है कि अगर किसी ने इनवैलिड क्लिक कर दिया तो आपको क्या होगा, आपको एड लिमिट लगने के भी चांसेस रहते हैं। इसीलिए लिमिटेड एड्स लगाइए, बहुत ज्यादा एड्स मत लगाइए, वो आपके ब्लॉग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एड प्लेसमेंट का जो सही प्लेस है वो फर्स्ट है, आप जब भी अपना पोस्ट शुरू होता है तो यानी कि बिफोर पोस्ट, बिफोर कंटेंट, आफ्टर 5-6 पैराग्राफ, इसके बाद आप आफ्टर 12 to 15 पैराग्राफ के बाद लगा सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे लास्ट में यानी कि पोस्ट के कंटेंट के सबसे लास्ट में आप अपने एड को प्लेस कर सकते हैं। तो इन 5 जगहों पे अगर आप एड प्लेसमेंट करते हैं तो आपको एड लिमिट लगने के भी चांसेस नहीं रहते हैं और आपको सीपीसी भी अच्छी मिलती है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अपने वेबसाइट के ऊपर आने वाले लो सीपीसी एड्स को ब्लॉक करना है। अब ये लो सीपीसी एड्स को आप ब्लॉक कैसे करेंगे उसका भी तरीका मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में डाल दूंगी। अब वहां से जाके वो वीडियो देख करके उसको फॉलो करके अपने ब्लॉग का लो सीपीसी वाला एड जो है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। फोर्थ टिप ये है कि आपको अपने जो ब्लॉग है उसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज करना है, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज करेंगे तो जो आपके क्लिक्स हैं वो भी ऑर्गेनिक होंगे। ज्यादा ऑर्गेनिक क्लिक्स से आपके जो सीपीसी है वो ऑर्गेनिकली बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। इसीलिए आप फोकस कीजिए, अच्छे से कीवर्ड रिसर्च कीजिए और आप फोकस कीजिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ऊपर। अगर आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक हाई होता है, अच्छा होता है, तो आपका सीपीसी भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आपको टारगेटेड लोकेशंस के ऊपर काम करनी है, जैसे कि यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अगर आप इन लोकेशंस को टारगेट करके अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो भी आपकी सीपीसी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर सीपीसी बहुत ज्यादा हाई होती है। इंडिया में सीपीसी अभी बहुत कम है, इसीलिए आप जो कीवर्ड रिसर्च करते हैं वो इन कंट्रीज के अकॉर्डिंग रिसर्च कीजिए और फिर अपना आर्टिकल इन कंट्रीज के अकॉर्डिंग लिखिए। जो डिमांड इन कंट्रीज के अंदर है उसके ऊपर, उन कीवर्ड्स के ऊपर आप काम कीजिए, तो भी आपका जो सीपीसी है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और ट्रैफिक भी अच्छा खासा आएगा। 6 पॉइंट में ये है कि आपको एडसेंस की पॉलिसीज को ध्यान में रखकर काम करना है। कभी भी आपको एडसेंस की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं, एडसेंस की पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर के कोई भी ब्लॉग लिखते हैं, तो आपका सीपीसी डाउन रहता है। एडसेंस की पॉलिसी को ध्यान में रखने का मतलब है कि आपको अपने ब्लॉग पे बहुत ज्यादा एड्स नहीं लगाने हैं, कोई अडल्ट कंटेंट नहीं डालना है, अपने इमेज के एकदम जस्ट साथ में आपको कोई भी एड प्लेसमेंट नहीं करनी है, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से कभी भी अपने एड्स पे क्लिक नहीं कराना है। एडसेंस के कोड के साथ कभी भी आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके साथ साथ आपको कभी किसी के कंटेंट को कॉपी नहीं करना है, आपको 100% यूनिक आर्टिकल ही लिखना है। अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो आपका सीपीसी लो रहता है और आपका एडसेंस सस्पेंड होने के चांसेस रहते हैं। तो आप इनमें से कुछ भी ना करें और अच्छे से काम कीजिए, ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए और आपका सीपीसी जो है वो हाई होगा और आप अच्छे से इनकम कर पाएंगे। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सेम एक ही जैसे एड्स को आपको हर जगह नहीं लगाना है। अगर आप वहाँ पे एड यूनिट में जाते हैं तो आपने वहाँ पे देखा होगा 3-4 तरह के आपको वहाँ पे एड्स ऑप्शन शो करते हैं, तो आपको उन सारे ऑप्शंस को अपने साइट पे यूज करना है। आपको डिस्प्ले, रिस्पॉन्सिव, मल्टीप्लेक्स एड को यूज करना है। आपको एक जैसे एड बिल्कुल नहीं लगाने हैं। ऐसा करने से भी आपकी सीपीसी बहुत ज्यादा लो रहती है और जो रिस्पॉन्सिव एड होते हैं उसका सीपीसी हाई रहता है। तो कोशिश करें आप रिस्पॉन्सिव एड्स को हेडर के ऊपर लगाइए। हेडर के ऊपर क्लिक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उसमें सीपीसी भी हाई रहती है, आपको इनकम भी अच्छी खासी हो जाएगी। मेरा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैंने अब आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अपने आर्टिकल्स के अंदर जो आप फोकस कीवर्ड यूज करते हैं उस कीवर्ड को आपको हिंदी में नहीं लिखना है। वो आप कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको पीसी के स्क्रीन पे लेके समझाती हूँ। तो फ्रेंड्स,
अब मैं आ चुकी हूँ अपने पीसी की स्क्रीन पे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने फोकस कीवर्ड को इंग्लिश में टाइप करना है, यानी कि रोमन में टाइप करना है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आप रोमन में यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको लिखा है वजन बढ़ाने के उपाय। आप यहाँ पे देखेंगे इसका सर्च वॉल्यूम कितना है और इसकी सीपीसी कितनी है। ये मेरा मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है जिसमें सर्च वॉल्यूम और सीपीसी दोनों दिखता है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वजन बढ़ाने के उपाय मैंने इस तरीके से लिखा है, इसमें इसका सर्च वॉल्यूम और सीपीसी कितना दिख रहा है। वही अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं, यहाँ पे देखिए वजन बढ़ाने के उपाय, यहाँ पे मैंने वजन बढ़ाने के उपाय लिखा है। ये दोनों कीवर्ड सेम है लेकिन लिखने का तरीका यानी कि हिंदी और इंग्लिश में लिखने का डिफरेंस है। मैंने लिखा वही है लेकिन मैंने ये नहीं लिखा कि हाउ टू गेन वेट, मैंने ये नहीं लिखा। मैंने लिखा वजन बढ़ाने के उपाय, हिंदी में टाइप किया है मैंने जो देवनागरी लिपि होती है उसके साथ में, और एक रोमन में लिखा है वजन बढ़ाने के उपाय। अभी आप यहाँ पे देखेंगे इसका सर्च वॉल्यूम भी 0 है और सीपीसी भी 0 है। आप यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मेजर डिफरेंस है। यहाँ पर 2400 यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम है और यहाँ पे जो इसकी सीपीसी है वो 0.04 है। जैसे कि अगर कोई इस पर क्लिक करता है इस वाले स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, वहाँ पे आपका आर्टिकल दिख जाता है और अगर किसी बंदे ने उस पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे 0.04 मिलेगा, और ज्यादा स्पेंड किया और अगर आपके एड्स पे क्लिक किया तो आपको और भी ज्यादा मिल सकते हैं। ये बस मैंने आपको एक फोकस कीवर्ड का बताया है कि इसका सर्च वॉल्यूम इतना है और इसका जो सीपीसी है वो इतना है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको नेक्स्ट एक और कीवर्ड की बात करूं तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे प्रेगनेंसी के लक्षण, मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, रोमन में लिखा है। और इसके साथ इसका आगे आप सर्च वॉल्यूम देखिए 27,100 इसका सर्च वॉल्यूम है और इसका जो सीपीसी है वो $2 है। वहीं अगर इसके साथ मैंने इसको हिंदी में टाइप किया प्रेगनेंसी के लक्षण, आप यहाँ पे देखिए एकदम ध्यान से इस चीज को समझिए। यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम देखिए कितना ज्यादा घट गया और इसके साथ साथ इसका सीपीसी एकदम लो है ही नहीं, बिल्कुल भी सीपीसी इसकी नहीं है यहाँ पे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको अपने फोकस कीवर्ड को कैसे यूज करना है। फ्रेंड्स, ये टिप्स एंड ट्रिक्स कोई नहीं बताता है, जल्दी कोई भी आपके साथ शेयर नहीं करता है। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं इन चीजों को फेस कर चुकी हूँ और आप मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस देखते होंगे, मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको कुछ भी झूठ नहीं बताया है। मैंने जितना भी आपको चीजें बताई हैं वो जेन्युइन है, मैं ऑलरेडी फेस कर चुकी हूँ इस चीज को। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मेरे इन वीडियोस से शायद किसी की हेल्प हो जाए, इसीलिए मैं आपको ये सब चीजें यहाँ पे बताती हूँ। इसके अलावा एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि आप ये मत समझ लीजिए कि अगर हम ऐसा लिखेंगे तो ही आपका जो सीपीसी है वो हाई मिलेगा। कभी कभार ऐसा होता है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हम हिंदी में भी लिखते हैं तो उसका जो सीपीसी है वो हाई होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे मैंने कीवर्ड टाइप किया है खांसी की दवा, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम देखिए, इसका सर्च वॉल्यूम 9,900 है और इसका सीपीसी 0.22 है। लेकिन सेम वही है कि अगर मैं इसको इंग्लिश में ऐसे लिखूं, यहाँ पे रोमन लैंग्वेज में लिखूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका सर्च वॉल्यूम एकदम घट गया। मतलब इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो एकदम से डिक्रीज हो गया, लेकिन सीपीसी अभी भी हिंदी वाले कीवर्ड से ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 0.22 था और यहाँ पे 0.32 है। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जितने भी हिंदी कीवर्ड्स है उसके सीपीसी बिल्कुल ही होते ही नहीं है, किसी किसी के होते भी हैं। लेकिन जो रोमन लैंग्वेज में है, जो इस तरीके से लिखते हैं, जो उसका सीपीसी हमेशा हाई रहता है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए। मैंने जो ये टिप बताया है इसको जरूर फोकस कीजिए, ध्यान में रखिए और इसके अकॉर्डिंगली अपने आर्टिकल्स में कीवर्ड्स का यूज कीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको अपने कुछ आर्टिकल्स के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ आपको, वो मैंने बताया है कि आप सीपीसी जो लो होती है वो लो होने के कारण क्या होते हैं और आप उसे इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हाई सीपीसी कीवर्ड क्या होते हैं, उन सब के बारे में मैंने इस वाले आर्टिकल के अंदर बताया हुआ है। सीपीसी क्या होती है, सीपीसी को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, गूगल एडसेंस की अर्निंग किस पे डिपेंड करती है, आपको उन सब के बारे में इस वाले आर्टिकल के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इस आर्टिकल को पढ़ के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने ये भी आर्टिकल लिखा है कि जो बेस्ट एडसेंस हाई सीपीसी हिंदी कीवर्ड्स होते हैं जो इंडिया में यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उन सब के बारे में भी मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। ये वाला आप ये आर्टिकल ओपन करेंगे, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अभी आप यहाँ पे देखेंगे नीचे मैंने पूरी की पूरी लिस्ट रेडी कर रखी है। आप इन लिस्ट को पढ़िए और इन सब के हिसाब से जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं आप उन सबको लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। आप इन सब चीज को ध्यान में रखिए। इसके साथ साथ आप यहाँ पे एक और आर्टिकल देख सकते हैं, हाईएस्ट पेइंग सीपीसी कंट्रीज के बारे में भी मैंने बता रखा है। तो आप ये वाला भी आर्टिकल पढ़ करके जो हाईएस्ट सीपीसी कंट्रीज होती हैं उनको फोकस करके भी आप अपने आर्टिकल को लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, ऑस्ट्रिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है,
ये सारा का सारा जो सबसे हाईएस्ट वो मैंने ऊपर लिख रखा है, उसके साथ साथ बाकी जो नीचे 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 जितना जाएंगे वो कम सीपीसी वाले सारे के सारे हैं। तो आप इन तीनों आर्टिकल को पढ़िए, इन तीनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और सीपीसी के बारे में आपकी बहुत सारी जो क्वेरी होगी वो इन तीनों आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको सीपीसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। मैंने इस वीडियो में ये कोशिश की है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि लो सीपीसी होने के रीजंस क्या होते हैं और आप कैसे अपने एडसेंस की सीपीसी को बढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से और वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगी। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।